महात्मा गांधी को भारत की आजादी का मोस्ट ऑफ द क्रेडिट दे दिया जाता है। इस वजह से उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं। पर भारत की एक बड़ी आबादी इस बात को नहीं मानती। उनके मुताबिक भारत की आजादी में कई और लोगों ने अपनी जान की आहुति दी थी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे हजारों लाखों फ्रीडम फाइटर्स थे, पर उन्हें तो कोई फादर ऑफ नेशन नहीं बोलता। भले ही महात्मा गांधी के नाम पर महात्मा लगा था, पर उनके द्वारा की गई चीजों को जानने के बाद शायद ही आप महात्मा गांधी को अगली बार फादर ऑफ नेशन बोलेंगे। तो चलिए जाने गांधी जी से जुड़े कुछ ऐसे काले सच जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। गांधी जी के फूड हैबिट्स अपने जमाने में काफी फेमस थे। वह शुद्ध शाकाहारी थे और एक समय उन्होंने 21 दिन तक भूख हड़ताल की थी। उन्होंने अपनी जवानी के ज्यादातर दिन नट्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल खाकर बिताए थे और इन सभी चीजों को वह काफी कम क्वांटिटी में लेते थे। पर उनकी हेल्थ कम खाना खाने की वजह से कमजोर होने लगी थी। इस कारण डॉक्टर्स ने उन्हें दूध पीने के लिए सलाह दिया था। पर जैसे तैसे गांधी जी बकरी के दूध को पीने के लिए राजी हुए। वह हमेशा फ्रेश और बकरी के असली दूध को पीते थे। गांधी जी की डाइट ऐसी इस तरह इसलिए थी क्योंकि उन्हें लगता था कि ज्यादा खाने से उनके सेक्स ड्राइव में प्रॉब्लम आ सकती है। गांधी जी के इन अजीब खाने पीने के शौकों के कारण उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो गया था। इस कारण उन्हें घंटों बाथरूम में बिताना पड़ता था। उनके मलाशय में हर दिन एनेमास लगाना पड़ता था जिससे कि उनका पेट खाली हो सके। एनेमास एक्चुअल में एक टाइप का पंप होता है जिसमें एक लिक्विड होता है। वह लिक्विड एक्चुअल में सॉल्ट वाटर होता है। इस सॉल्ट वाटर लिक्विड को एनेमास की मदद से मलाशय के द्वार से पेट में पंप किया जाता है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। गांधी जी की अनयूजुअल लाइफस्टाइल के कारण उनके परिवार को बहुत सहना पड़ा था। 1944 को जब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी निमोनिया की शिकार हो गई थी, तब वो पेंसिलिन नाम के इंजेक्शन को लगवाना चाहती थी जिससे कि वह ठीक हो सके। पर गांधी जी ने पेंसिलिन को बाहरी दवा बोलकर कस्तूरबा को पेंसिलिन नहीं लगाने दिया और इस कारण कस्तूरबा की मौत हो गई। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु के बाद गांधी जी को मलेरिया हो गया था, पर इस बार गांधी जी ने अपनी जान बचाने के लिए क्वाइनाइन के इंजेक्शन को लगवा लिया। आजादी के दिनों में वंदे मातरम बहुत ही इंस्पिरेशनल सॉन्ग बन चुका था और पूरे भारत में इस गीत के कारण आजादी पाने का जोश बढ़ चुका था। पर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस गीत पर ऑब्जेक्शन उठाया। इस कारण गांधी जी ने इस गीत को बैन कर डाला। 1940 में गांधी जी ने कहा कि कोई कांग्रेसमैन इस गीत का प्रयोग किसी भी पब्लिक स्पीचेस या फिर अनाउंसमेंट में नहीं करेगा। गांधी जी एक अलग टाइप के ही ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे। उनके मुताबिक जो इंसान ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो वह नग्न औरतों के साथ बगल में सोने पर भी उत्तेजित नहीं होगा। इसको प्रूव करने के लिए वह अपनी 18 वर्षीय ग्रैंड नीस मनु और अपने ग्रैंड नीफ्यू की पत्नी आभा के साथ नग्न सोते थे और उनका यह ब्रह्मचर्य बहुत ही समय तक चला था। यह सारी चीजें मैं खुद नहीं बता रहा हूं, आप इन सब के बारे में इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1955 को बीबीसी रेडियो में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने गांधी जी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स को रीड किया था जो कि इंग्लिश और गुजराती में थे। इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स में गांधी जी ने छूत अछूत का विरोध किया था, पर गुजराती डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने छूत अछूत का समर्थन किया था। इस कारण अंबेडकर भी सोचते थे कि गांधी जी को महात्मा आखिरकार क्यों बोला जाता है। अब हम जानते हैं गांधी जी की भारत की आजादी में भूमिका क्या थी। गांधी जी ने जितने आंदोलन किए थे उसमें से कोई आंदोलन शायद सक्सेसफुल हुआ होगा। जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया था तो उस वजह से गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। भले ही आंदोलन बहुत ही बड़ा था पर टैक्स नहीं हटा। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने समर्थकों से कहा कि करो या मरो, पर यह नहीं बताया कि करना क्या है। इस कारण लोग मैदान में बैठकर उनके भाषण को सुनते थे, रैलियों में सम्मिलित होते थे और कुछ नहीं। इससे अंग्रेजों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अहिंसा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्होंने अंग्रेजों को अपनी फौज के संग इतना मारा कि अंग्रेज अब भारत में रहने से भी डरने लगे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय ब्रिटेन बहुत ही कंगाल हो चुका था। इस कारण अब उसमें उतनी शक्ति नहीं थी कि वह भारत जैसे बड़े देश को फिर से चलाए, क्योंकि अब भारत में कुछ नहीं बचा था और अगर उसे भारत में राज करना होता तो ब्रिटेन को अपनी जेब से भारतीयों का जीवन चलाना पड़ता और इस कारण अगर अंग्रेज इज्जत से न जाते तो वह मार कर भगाए जाते। इस कारण उन्होंने इज्जत से जाने का फैसला किया और इस कारण हमें आजादी मिली थी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।